नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम सेकंड यूनिट में मथुरा कला शैली का अध्ययन आज इस व्याख्यान में करेंगे। मथुरा कला शैली गांधार के अतिरिक्त मथुरा भी कला का केंद्र था। मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा गया। ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रगति करते हुए इस शैली में आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्ति कला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मथुरा शैली की समस्त कृतियाँ आसानी से पहचानी जा सकती है क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था जो मथुरा के समीप सीकरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। मथुरा शैली की मूर्तियाँ अपनी विशालता के लिए विख्यात है। मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता है। दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में पाया जाता है। गांधार कला में बुद्ध की बहुधा पद्मासन या कमलासन वाली मूर्तियों को दिखाया गया है, किंतु मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पाया जाता है। मूर्तियों में प्रभा मंडल का प्रयोग दोनों दक्षिण कलाओं में दृष्टिगत होता है, किंतु मथुरा की प्रतिभाओं में किनारों पर वृत्ताकार चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। गांधार और मथुरा शैलियों की सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शैलियों का उद्भव और विकास पृथक पृथक एवं स्वतंत्र रूप में हुआ तथा मथुरा की कला स्वदेशी थी। मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ इस शैली के सुंदर नमूने हैं। दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में इस कला पर कुछ प्रभाव गांधार कला का और संभवतः कुछ प्रभाव रोमन कला का भी पड़ा। इस कला में बनी मूर्तियाँ आकार और शारीरिक अवयवों की दृष्टि से विशाल एवं ठोस है, किंतु उनकी वेशभूषा रोमन है। मथुरा शैली में आध्यात्मिक भावना को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मथुरा शैली के भावना और शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है। इसलिए यह कला शैली धार्मिक विचार और शारीरिक सुख पर केवल गांधार कला का प्रभाव है, बल्कि उसका उद्भव भी गांधार कला की अनुकृति से हुआ है, किंतु इस कथन को अन्य विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि रॉलिसन महोदय ने लिखा है, उसी समय समकालीन कला का एक विशुद्ध देशी संप्रदाय जिसका भरूच और सांची से उद्भव हुआ था, मथुरा, बीटा, बेसनगर तथा अन्य केंद्रों में प्रचलित था। पहले ये प्रवृत्ति थी कि बुद्ध, महावीर और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण के आविष्कार को विदेशी प्रभावों के कारण बताया जाता है, किंतु अब सामान्यतया इस बात पर विद्वान सहमत है कि उसका उद्भव मथुरा कला के देसी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिए, न कि मथुरा के कलाकारों द्वारा। विद्यार्थियों, अब हम गांधार कला शैली का अध्ययन करेंगे। गांधार कला से तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है जिसका ईसा की प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। इसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गांधार कला को इंडो ग्रीक के नाम से पुकारा जाता है, यानी हिंदू यूनानी, क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय है, किंतु जो शैली है वह यूनानी है। चूँकि बौद्ध धर्म इसकी प्रेरणा था, अतः इसे ग्रीक बौद्धिस्ट भी कहा जाता है। इस शैली की शिल्प विधि द्वारा जो बुद्ध की मूर्तियाँ निर्मित की गई है वह यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी साम्यता रखती है।
उनकी मुद्राओं में तो बुद्ध है, जैसे कमलासन मुद्रा में बुद्ध बैठे हुए हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र निश्चित रूप से यूनानी है, जो स्पष्टतः यूनानी तथा रोमन कला से प्रभावित है। बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके शस्त्र भड़कीले हैं तथा वे रत्नाभूषणों से मंडित है, अतः उन्हें देखने से वे किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक पुरुष प्रतीत नहीं होते हैं, वरन वे किसी देश के राजा लगते हैं। भगवान बुद्ध को तो महाविनिष्क्रमण से पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपीय वेशभूषा तथा रत्नाभूषणों से युक्त बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन मूर्तियों की मुद्राएं भारतीय होने पर भी उसकी शिल्प विधि यूनानी अथवा रोमन है। डॉक्टर A.L. बाशम ने लिखा है कि गांधार शैलियों में ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना। कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतः पश्चिमी भी प्रतीत होती है। पाश्चात्य कला समीक्षकों का विचार है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कला का निर्देशन गांधार कला द्वारा ही होता है, किंतु इस कथन में लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। सत्य तो यह है कि कला के क्षेत्र में भारत पर पश्चिम का प्रभाव कभी गंभीर नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीयों में विदेशी प्रभावों को ग्रहण करने की तत्परता या उन्हें अपने देश की मौलिक परंपराओं को पचा लेने की अद्भुत क्षमता थी। भारतीय कलाकारों ने गांधार कला के माध्यम द्वारा मूर्ति निर्माण की जो शिक्षा प्राप्त की, उसका एक दूसरे देश केंद्र मथुरा में मौलिक और स्वतंत्र रूप से विकास किया। ये कहना सर्वथा अनुचित है कि गांधार कला अत्यंत उच्च कोटि की कला है। जो प्रोफेसर कुमार स्वामी का मानना है कि गांधार कला निर्गुण मिथ्यत्व का आभास देती है तथा उसकी निर्जीव मुद्राएं बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाती है। वस्तुतः गांधार की मूर्ति में निर्जीवता दिखाई देती है, अतः उसमें कलाकारों की सच्चाई का अभाव दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर निहार रंजन के शब्दों में ऐसा मालूम पड़ता है कि वे किसी सिद्धहस्त कलाकार द्वारा निर्मित है, न होकर मशीनों द्वारा बनाई गई है। इति नमस्कार।